आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 14 प्रायिकता को पूरा एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका जितना भी बेसिक है देख लीजिए, सारे नोट्स यहाँ पर तैयार है। ये ठीक है, सब कुछ बेसिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये देखिएगा थोड़ा सा आप, ये बच्चे हैं ठीक है अपनी कोचिंग के, ऑफलाइन कोचिंग के 96.75 इस साल का उनका रिजल्ट रहा है, 10th क्लास का है ये। ठीक है, इस बच्चे को 99 नंबर आए हैं मैथ्स में। तो पूरा बेसिक बताऊंगा मैं आपको, और जिस तरह आपको परीक्षा में सोल्व करना है वो तरीका भी बताऊंगा। तो देर किस बात की है, फटाफट से हम इसका सबसे पहले बेसिक समझते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपके पाठ का नाम है प्रायिकता, तो प्रायिकता वास्तव में है क्या? देखिए, कोई भी जब घटना होती ना तो उस घटना होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। किसको कहते हैं प्रायिकता? घटना होने की, ठीक है, घटना होने की संभावना को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता नाम दिया गया है। ठीक है, अब कैसी घटना? जैसे अपन बात करें कि यहां पर देखिए दो पेन है आपके पास, ये मेरे पास एक लाल की पेन है और एक नीली की पेन है। ठीक है, तो ये घटना होगी इसमें। अब वो घटना आपकी असंभव भी हो सकती है, संभव भी हो सकती है। घटना दो तरीके से होगी, देखिएगा। ठीक है, घटना दो तरीके से किस तरह की होगी कि यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक तो नीली की पेन है, ठीक है, और एक है लाल की पेन। ठीक है, तो मैं कहूं कि नीली की पेन कितनी है मेरे पास, तो आप कहोगे एक है। लाल की पेन कितनी है, तो एक है। तो यहां पर लिखते हैं अपन नीली पेन कितनी है, एक है। लाल पेन ये भी एक है। कुल कितनी हो गई ये बताओ आप तो। ठीक है, तो कुल होती है 1 + 1, क्योंकि दोनों दो है, जितनी रहे पूरी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का, और जिसे हम प्रदर्शित करते हैं PE से। ठीक है, ई का मतलब होता है, ठीक है, घटना। क्या होता है? घटना। ठीक है, तो यहां से आप इसका इंग्लिश मीनिंग है इवेंट। ठीक है, इवेंट। तो PE का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है, किसी भी घटना की। और इसका सूत्र है हमारा एक अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल का मतलब क्या है? वो जो बोलेगा कि संभव मान। कौन सा संभव मान? कि यदि वो कहे कि आपके पास में दो पेन है और इसमें से बताओ नीली पेन आने की प्रायिकता। ठीक है, नीली की, तो अनुकूल क्या बना है? नीली। ठीक है, जितना मान है उसका, तो 1 हो गया, और कुल कितना है? 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए आप तो अपने आप। यदि मैं कहूं कि लाल पेन आने की प्रायिकता, तो लाल भी कितनी है? 1 है, और कुल कितनी है? 2। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी आपकी? 1/2 आएगी। पर लेकिन मैं कहूं यहां पर मुझे काली की पेन आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो भैया यहां पर काली की पेन है क्या? नहीं है। तो ये हो गई आपकी असंभव घटना, जो हो नहीं सकती। ठीक है, जो होगी उसे कहेंगे संभव, और जो ना होगी उसे कहेंगे अपन असंभव। ठीक है भैया, चलिए तो इसको समझिए। अब यहां पर आपने नोट करो कि यदि हम इस सवाल को सोल्व किया मैंने, कि आपके पास में एक तो नीली की पेन हो गई, एक लाल की हो गई, टोटल 2 हो गई। तो नीली की प्रायिकता कितनी आई? 1/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और लाल भी की प्रायिकता कितनी आई? 1/2। यहाँ पे दोनों का जो मान है, दोनों का मान कितना आया है? 1/2, 1/2। बस इस तरह की जब घटना हो और जिसमें दोनों का आंसर, ठीक है, यानी कि जिसका दोनों का परिणाम एक ही हो, उसी ऐसी घटना को हम कहते हैं प्रारंभिक घटना। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अभी तक आपको? मैंने सबसे पहले बताया है प्रायिकता क्या है। किसी भी घटना के होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला है PE = अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यदि ऐसा कोई सा भी प्रयोग हमने करा, ऐसा कोई सा भी सवाल हमने सोल्व करा जिसमें दोनों के आंसर कितने आए? एक जैसे आए, दोनों का परिणाम केवल एक ही तरह का आए, तो ऐसी घटना को हम कह सकते हैं प्रारंभिक घटना। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे,
नोट करिए, आपको 3 बातें मैंने बता दी, बातें बताता जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ नोट्स का, ठीक है। तो चलिए यहां से आप पहले तो नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि 2-2 नंबर में ये परिभाषा ही आ जाती है, ठीक है। प्रायिकता किसे कहते हैं, तो किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, संभाव्यता। प्रायिकता का जनक कौन है, जनक या जन्मदाता बेर्नौली को माना जाता है। इसका फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक ही तरह का उत्तर आता है दोनों घटनाओं का, कितनी भी घटना हो जिन सब का, तो किसी भी प्रयोग की वहां घटना जिसका केवल एक ही परिणाम आए तो उसे हम प्रारंभिक घटना कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको अभी तक सॉल्व भी करा दी है, बता दी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये देखना आप, ये एक थैले में एक लाल गेंद है, ठीक है, और एक नीली गेंद है। एक थैले में कितनी गेंद है, ध्यान समझिएगा आप, लाल गेंद है कितनी, एक ही कितनी है उसमें, नीली गेंद है, और एक ही कैसी है, पीली गेंद है, ठीक है। लाल, पीली और नीली तीनों कितनी है, एक है। सभी गेंद का साइज कितना है, एक ही साइज है। कृतिका नाम की कोई लड़की है, उसने बिना थैले के अंदर झांके, बिना देखे, ठीक है, एक गेंद निकाली, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, कि वो गेंद पीली होगी, लाल होगी कि नीली होगी, ठीक है। अब आपने को पता है कि उसमें लाल कितनी है, लाल भी एक है, ध्यान से समझिएगा आप, ये लाल कितनी है, एक है, और नीली अभी सोल्व करेंगे जब तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझा रहा हूँ। नीली कितनी है, एक है, और एक और गेंद थी आपकी पीली गेंद, पीली भी कितनी है भैया, वो भी आपकी एक है। कुल कितनी हो गई आप खुद बता सकते हैं, कुल हो गया 1 + 1 + 1, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया है। सूत्र क्या है हमारा, अनुकूल बटा परिकुल। जब लाल की बात करेंगे तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल बटे कुल। ये फॉर्मूला यहां पर रही सही। अनुकूल का मतलब क्या है, जितना वो बोले, लाल बोले तो लाल का मान कितना है उसे कहेंगे अनुकूल, ठीक है। लाल का मान है 1, और कुल कितने हैं, तो कुल 3 है, तो इसका आंसर कितना आया, 1/3। इसी तरह उसने आगे बोला है पीली गेंद कितनी होगी, पीली, नीली और लाल सभी निकालना मतलब, तो अपन लिख लेते हैं पीली, बाकी आगे सब ऐसे कैसे ही रहेगा प्रायिकता, ठीक है। इसका अनुकूल क्या बनेगा, इसका मान भी कितना है, 1 है, और बटे में आ जाएगा 3। इसी तरह आपका तीसरा देखिए नीली, नीली का मान भी कितना जाएगा, 1/3। क्यों, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने तीनों का आंसर देखा, एक जैसा ही आया है, और एक सवाल और मैंने आपको यहां पर बताया था 1/2 और 1/2 आंसर वाला, अभी पेन का उदाहरण देख, ठीक है। आपने गौर किया, और यदि मैं एक चीज यहां पर आपको, तो ये सब जब एक आंसर एक जैसा आता है ना, तो उसको कहते हैं हम प्रारंभिक घटना। अब यहां से एक चीज दूसरी सिखाने वाला हूं मैं, क्या, क्योंकि जो भी आपका घटना होगी वो सारी की सारी घटनाओं का योग करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़ जो आएगा ना वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या बोला मैंने, कि किसी भी प्रयोग में की सभी भी, कोई भी प्रयोग है और उसकी सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को यदि आप जोड़ोगे तो उसका आंसर आपका 1 आएगा, चाहे वो कितने ही बार हो, भले 5 बार उत्तर हो। तो देखो मैंने पहले आपको बताया था 1/2 1/2 उत्तर आया, जोड़ो दोनों को, 1/2 + 1/2 सोल्व करोगे ना, तो जैसे एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, आपको पता ही होगा इतना, तो 1 + 1 यानी 2/2, आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया। इसी तरह अपन यहां पर बात करेंगे, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आया भैया, 3 एक बार आ जाएगा, ऊपर का 1 + 1 + 1, 3/3, आंसर कितना आ गया भैया, 1 आया। तो यहां से एक बात आपको नोट करनी है कि कोई भी जो घटना है, ठीक है, यहां से कोई भी घटना है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। यहां व्यापक रूप में भी सत्य है, भले कितना ही बड़ा सवाल हो, चाहे जैसे यहां तक तीन उत्तर थे इसके, चाहे 10 उत्तर हो ना, उन सबको भी आप जोड़ोगे ना, तब भी कितना आएगा, 1 आएगा।
तो इतनी बातें क्लियर है, ठीक है भैया। तो ये मैंने देखिए यहाँ से नोट्स आपको पहले भी प्रोवाइड करा लिए, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। यहाँ से हो गया इतनी चीजें, इसके बाद में यहाँ से और ये जो मैंने अभी आपको बताया है उसके बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, दो शब्द और है आपके, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना, ठीक है। इसके बाद में बस अपनी एक्सरसाइज अपन सोल्व करेंगे। देखिए शांति से करना है बिल्कुल। देखिए जिस बच्चे को एक ही बार में अच्छे से कोर्स सीखना है ना, देखिए पूरी प्रश्नवाली चैप्टर एक ही वीडियो में कवर होगा, पर देखिए धीरज से आपको काम करना होगा, ठीक है। शांति बनाए रखना है। निश्चित घटना नाम में, जैसे मैंने पहले भी समझा दिया, निश्चित घटना का दूसरा जो नाम है वो है आपका संभव घटना, और अनिश्चित घटना को हम कहते हैं असंभव। अब जैसा कि नाम में ही लग रहा है, यदि मैं कहूं आपसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने होते हैं भैया? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप कहोगे हाँ सही है। पर यदि ऐसे ही बोल दूं इसे कि एक वर्ष में, मान के चलो मैंने बोला एक वर्ष में 15 महीने होते हैं, तो आप खुद बोल दोगे कि संभव है क्या, ठीक है। तो बस यही के ऐसी घटना जब आएगी आपके सवाल में कि जो संभव ही नहीं है, ठीक है। जैसा आप एक प्रश्न आता बहुत ज्यादा पासे के नाम से, किसके नाम से? पासे के से। पासे में टोटल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। यदि वो बोले कि पासे में 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आप खुद बता दो कि भैया पासे में 8 तो होते ही नहीं है, ठीक है। नहीं होते तो दादा असंभव है, तो वहां पर उसका जो मान आएगा ना वो कितना आएगा? 0, क्योंकि असंभव है। संभव होती तो कितना आता? 1 होता। और जो भी संभव घटना होती है उसका मान तो होता है 1, और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता होगी 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ये मैंने यहां पर लिख रखी पहले से आपके लिए। निश्चित घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता, जिसकी घटना मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, जो संभव होगी, ठीक है, उसे ही हम कहेंगे निश्चित घटना या संभव घटना। इसकी प्रायिकता सदैव कैसी होती है? 1 होती है। तो यहां पर अपन लिख लेंगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। असंभव घटना किसे कहते हैं? तो ऐसी घटना जिसकी घटित होना, मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है और जिसकी प्रायिकता हमारी कैसी होगी? 0 होगी, उसे हम कहेंगे असंभव घटना। उदाहरण मैंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमेशा जरूर आता है आपके एग्जाम में, यहां से एक फॉर्मूला वो याद रखना है, पीई। पीई का मतलब क्या है? पीई का मतलब है कि घटना होने की प्रायिकता। बस अब आगे एक्सरसाइज ही करना है, ठीक है। दूसरा है पीई बार। इसका मतलब क्या होता है भैया? घटना ना होने की प्रायिकता। देखिए पी से तो होगी प्रायिकता, ई से आपका मैंने पहले ही बता दिया इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना, तो ये घटना हो रही है। और बार का मतलब ये ऊपर लगा ना, ये माइनस की तरह, इसे बोलते बार। तो पीई बार, तो ये होगा घटना ना होने की प्रायिकता। यदि इन दोनों को भी आप जोड़ोगे ना, पीई प्लस पीई नोट, तो इसका मान भी कितना जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपका कुछ बेसिक था ये, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो ये एक फॉर्मूला, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि घटना होने की प्रायिकता को कहते हैं पीई और घटना ना होने की प्रायिकता को कहते हैं पीई बार। अब एक और जितना सा और रह गया बस ये कि देखिए कोई भी यदि घटना होती है ना, तो उसका मान हमेशा, कोई भी घटना होगी तो उसका मान हमेशा 1 होगा या 1 से छोटा होगा, या फिर 0 होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन कभी भी 1 से बड़ा नहीं रहेगा। मतलब कोई भी घटना उसका मान ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा? 1 रहेगा, और कम से कम जो रहेगा वो रहेगा 0 तक बस। तो 1 से 0 तक चलेगा, भले वो 2/3 आए, 5/2 आए, ठीक है, पर जो रहेगा 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, यानी कि ऋणात्मक मान नहीं होगा। बस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। बढ़िया से आप तो नोट्स तैयार करते रहना, ठीक है, पूरा सोल्व कर रहेंगे, ठीक है। पूरे नोट्स यहाँ पर तैयार है, समझ समझिए, ठीक है। ये देख लीजिए, आप आपके लिए पहले से सोल्व करोगे करके रखे हैं।
चलिए तो अब एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए और इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आता है हर साल, ठीक है, इतने समय से। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको अभी, पीई प्लस पीई बार बताया था, इज इक्वल क्या बताया, 1 बताया, तो ये वही है, ठीक है। इसका मान आ जाएगा आपका 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं होगी मतलब असंभव है, ठीक है, और असंभव की होती है 0, और ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव। ठीक है, चलिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित का मतलब संभव है, तो उसकी प्रायिकता तो कितनी होती है, 1 होती है, और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। जो मैंने अभी बेसिक पढ़ा है ना, उससे सोल्व होगा, पूरी एक्सरसाइज ही सोल्व हो जाएगी, अब कोई घबराना नहीं है, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, ठीक है, प्रारंभिक घटना मैंने बताया था जिस सब का यदि 1/2 1/2 उत्तर आया, सोल्व करके बताया था अभी यहाँ पे ये, ठीक है, ये जोड़ के बताया था 1 आया था उत्तर, इसका मान भी कितना आया था 1, वो यही बोल रहा है, तो यहाँ पर इनका योग कितना आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, से बड़ी, किससे बड़ी, 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकती, या उसके बराबर होगी, ये तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तथा 1 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है, या उसके बराबर होगी, जो अपन ने पूरा बेसिक पढ़ा उससे ही।